एक बार साउंड बताएंगे, साउंड आ रही है ना? एक बार साउंड बताएंगे भाई। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी के लिए एक प्यारी सी कविता है जो क्लास स्टार्ट होने के पहले हम सुनाना चाहेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राहुल सिंह, मऊ सरकार, सचिन कुमार, संजय रॉय, सरोज लेंका, प्रिंस कुमार, सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक प्यारी सी कविता है जो हमने अपने जन्मदिन के दिन पर गुरुकुल में कहा था, ठीक है, और सभी बच्चों को सुनाया था थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो, बड़ी ध्यान से सुनिएगा कविता को। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। अच्छा लगे तो क्लैपिंग भी करते रहना, लाइक भी करते रहना, ठीक है। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ी दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, लक्ष्य सामने है, बस उसी को अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे तो आज मेले हैं, ठीक है। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो आप सोचो कि आपको इंतजार करना है या चल पड़ना अपनी राह में। कुछ खूबसूरत सी लाइंस थी जो हमने सोचा आपसे शेयर करनी चाहिए। कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है। सर आपकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। तो आज आप सभी के लिए, आप सभी के कहने पे थोड़ा लेवल हमने थोड़ा सा कम रखा है ताकि आप सभी आंसर दे पाओ। आपको पता है 16 दिन 16 मैराथन का शेड्यूल, ठीक है, छा गए गुरु। चलो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपको पता है कि 16 दिन 16 मैराथन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। तो टाइम एंड वर्क के आज सारे के सारे अच्छे सवाल करेंगे अपना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आंसर दीजिए। आज मैं चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है वो सभी के सभी आंसर दे। कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके आंसर से गूंजा होना चाहिए, सभी का आंसर दे। फेसबुक वाले सारे मेरे दोस्त भाई रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाओ। हेलो भाई सुशील, कैसे हैं, ठीक है। ओम तिवारी, संजीत रॉय, मस्त, ऑसम, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, भगवान से यही कामना है, ठीक है। हमारा ये परिवार और बड़ा होता जाए, दिन पर दिन और बड़ा होता जाए, और बड़ा होता जाए, और बहुत ऊंचाइयों को हम छुएं। तो पहला सवाल है, सभी बच्चे उत्तर बताएंगे। बड़ा सिंपल सा साधारण सा सवाल है। अगर 50 में 50 स्कोर लाना है तो इस बात को ध्यान रखो, ऐसे सवाल छोटे मोटे कर सकते हो। तो बताओ जल्दी से, ठीक है, उत्तर बताओ जल्दी से। ए और बी काम करते हैं, कहां काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, ठीक है। ए और बी अगर किसी काम को करते हैं, देखेंगे यहां पे सवाल में हिंदी में, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अकेले करते हुए इसी कार्य को पूरा करने में ए को 8 प्लस डी दिन लगता है, ठीक है, तथा बी को 18 प्लस डी दिन लग जाते हैं। ए 4 दिनों तक कार्य करता है और शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत अच्छे। आई एम फ्रॉम चंपारण बिहार, हम भी चंपारण से हैं बबुआ। संजीत रॉय, हमहू चंपारण से बानी, ठीक बा। तब पढ़ ला तनी, चंपारण के नाम रोशन कर ला, ठीक बा ना। घरे जीव तो घर के लोग के का कहब, बिना नौकरी के बताओ। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे सवालों को करते क्या है, ठीक है। साधारण सा बात बोला है, आप लोग ऐसे सॉल्व मत करना कभी कि हाँ देखो ए को कितना दिन लगा, आप लोग जो सॉल्व करते हो, और आपको जो बदलना है तरीका वो क्या बदलना है। आपने कहा कि ए जो है वो 8 प्लस डी दिन लेता है, आपने कहा सर ए 8 जमा डी दिन लेगा, और बी कितना दे लेगा बताइए। बी जो है, ठीक है, वो 18 जमा डी दिन लेगा। दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं, दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है 8 प्लस डी दिन लेते हैं, ठीक।
डी दिन लेते हैं। दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं भैया? डी दिन लेते हैं। ठीक है, चलो अब सवाल में आपसे बोला हुआ है कि भैया काम करे रिमेनिंग वर्क। देखो ए जो है 4 दिन काम करता है, उसके बाद बाकी काम कौन करता है? बी दिन करता है, तो कितने समय लगेंगे, ऐसा सवाल होता है। देखो आज आप सभी को एक गोल्डन चीज बताने वाला हूं मैं। छोटी सी बात का ध्यान रखना, कार्य तथा समय तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन ये छोटी सी बात का आपको ध्यान नहीं होगा। ये छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, समझेंगे मेरी बात को। जब भी सवाल में एग्जामिनर आपको ऐसा दे कि ए और बी किसी काम को डी दिन में करते हैं, टी दिन में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं, वाई दिन में करते हैं, और ए उससे कितना दिन करे? 8 दिन करे ज्यादा, बी उससे कितना दिन ज्यादा ले करने में? 18 दिन ज्यादा ले, तो आप सभी के सभी समझदार हैं। आप बोलेंगे ये देखो डी का मान सीधा निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा? देखो डी का मान निकालने के लिए ये सोचो, डी से ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। डी से ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। इन दोनों को गुना करके रूट लगा दो, डी का तुम्हारा मान आ जाएगा। डी का तुम्हारा मान आ जाएगा। कैसे आएगा? डी से देखो 8 दिन ज्यादा, डी से देखो 18 दिन ज्यादा, दोनों को गुना करके क्या कर दो? रूट लगा दो। ठीक है, 18 को तोड़ो तुम 4 इंटू 2 में, और 8 को तोड़ो 4 इंटू 2 में, और 18 को तोड़ो 9 इंटू 2 में। रूट तोड़ने के लिए आपको बता रहे हैं हम, 4 का रूट आएगा 2, 2 इंटू 2 का रूट आएगा 2, और 9 का रूट आएगा 3, यानी 12 दिन। समझेंगे मेरी बात को? डी का मान कितना आ चुका है? 12 दिन आ चुका है। बहुत शानदार। ठीक है, छोटी सी बात को समझेंगे। डी का मान कितना आ चुका है? 12 दिन आ चुका है। सवाल में बोला क्या है? अब देखो, अगर डी का मान तुम्हारा 12 दिन आ गया है तो आप सभी बताओ ए को कितना दिन लगेगा? 12 जमा 8 कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ए को कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। ठीक है, और 12 दिन इसके 18 दिन, 18 से 12 ज्यादा, यानी बी को कितना लगेगा? 30 दिन। ए को 20 दिन, बी को 30 दिन, मिलकर काम करवा दो, काम हो जाते हैं 60, जैसे बचपन में किया करते थे। 20 3 के 100, 30 दूनी 100। सवाल में क्या बोला? 20 3 के 60, 30 दूनी 60। सवाल में क्या बोला है कि भाई ए काम करता है 4 दिन। आप खुद बताओ, एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3 यूनिट करेगा। 4 दिनों में कितना काम कर लेगा? 12 यूनिट कर लेगा। समझ में आ रहा है बात? ए वर्क फॉर 4 डेज, एक दिन में भाई 3 यूनिट काम, 4 दिन में 12 यूनिट काम। 60 में से 12 घटा दो, 60 में से 12 घटा दो, काम कितना बच गया तुम्हारा? 48 काम बच गया। ठीक है, अब वो 48 काम कौन करेगा? तो रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी। 48 काम कौन करेगा? बी करेगा। एक दिन में काम करता है 2, तो इस तरीके से कुल मिला के कितने दिन हो जाएंगे? 24 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रिंस कुमार, 24 24 24 24 24 आंसर। स्क्वायर क्यों लेते हैं? एक बड़ा गोल्डन कंसेप्ट है, आप सभी को आज मैं एक बात बताता हूं। देखो समझना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाहता हूं पेपर के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना। ठीक है, छोटी सी बात ऐसी कही जाती है। ठीक है, छोटी सी बात ऐसी कही जाती है, देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ए जो है, ठीक है, ए जमा बी जो है किसी कार्य को टी दिन में करते हैं। ठीक है, और ए इस टी दिन से आपको ए जो है इस टी दिन से आपको कितना? 4 दिन ज्यादा लेता है। बी इस टी दिन से ज्यादा कितना लेता है? 9 दिन ज्यादा लेता है। तो मुझे पहले बताएंगे कि मिलकर टी का मान कितना होगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, पूरा का पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। आप रेशियो लोगे, आपका यहां पर t+4 आ जाएगा, t+9 आ जाएगा। सॉल्व करोगे लंबा इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो टी था ना, ये टी का तो मान क्या होता है? ए इतना ज्यादा 9, ठीक है, और टी से ये कितना ज्यादा? 4, यानी 9 इंटू 36 का रूट कितना आ गया? 6 आ गया, सीधा का सीधा। ठीक है, तो अगर हम सरल भाषा में इसको अगर हम बोले, अगर हम छोटी सी बात में और कहे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए जो है, ठीक है, टी प्लस ए दिन ज्यादा लेता है, बी जो है टी प्लस बी दिन ज्यादा लेता है, तो आप सभी समझदार हो, टी का मान सीधा बताना रूट अंडर ए बी। दिस इज योर आंसर। टी का मान क्या बताएंगे आप सभी? टी बराबर रूट अंडर ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे। फास्ट में कर लोगे आंसर, एकदम 2 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टी बराबर रूट अंडर ए बी। क्लियर है? टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप यहां अगर सीधा निकालते ना, तो 18 इंटू 18 144, 18 इंटू 8 144 होता है, और 144 का रूट कितना हो गया? सीधा 12 हो गया। लेकिन आपको छोटे छोटे फैक्टर करके हमने दिखाए कि देखो ये 12 हो गया। अगर ये 12 हो गया, देखो कितने कम सेकंड में हो सकता था। 18 इंटू 8 144, 44 का रूट कितना हो गया? 12 हो गया। यानी ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 में, भी किसी काम को 30 दिन में। ले लो 60, तुम्हारा 3 और 2 आ गया। ठीक है, 12 दिन इसने काम, तुम्हारा 4 दिन काम किया, 12 हो गया। बचे तुम्हारे कितने काम? 48 काम, 2/24 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 10 सेकंड में आंसर तुम्हारा आ सकता था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, यहां पे प्यारा सवाल एक और है, इस सवाल को करेंगे। ठीक है, अब छोटा सा ये थोड़ा सा तिकड़मबाजी वाला कंसेप्ट है, ऑल्टरनेट डेज है। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में एक खूबसूरत सा क्वेश्चन ये बन जाता है, आप सभी इसका उत्तर दें। मेरे बराबर मार्क्स कैसे आएंगे भाई? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा मेहनत करोगे तो उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा अतिरिक्त दिन का एक प्यारा सा सवाल बनता है। ठीक है, और ये अतिरिक्त दिन का प्यारा सा सवाल मुझे लगता है अब हर स्टूडेंट बता देगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो बोलता क्या है, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। अतिरिक्त दिन काम करते हैं। काम शुरू कौन करता है? विथ बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, गुरुकुल में भी मॉक टेस्ट कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डाला था और किसी का आंसर नहीं आया था। ठीक है, रीजन एक ही है, थोड़ा सा अगर आप इसमें घूम जाते हो ना, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है सवाल को, तो आप थोड़ा फंस जाते हो, लेकिन आपको घूमना नहीं है। इस कंसेप्ट को मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक, बोलता है कि ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 दिन। ए अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, और अगर 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 दोनों मिलकर काम करे तो 11 सही 1 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, तो बी जो है उस काम का 4 गुना कितने दिनों में खत्म करेगा? ठीक है, उसी काम का 4 गुना बी कितने दिनों में खत्म करेगा? आपने कहा बस इतनी सी बात है। देखो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, पढ़ना यहां सवाल में बोला हुआ है यहां पर। ठीक है, यदि कार्य 11 से 1/3 दिनों में समाप्त होता है, यानी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 11 से 1/3। ज्यादा दिमाग मत लगाना परीक्षा में, बस इतना समझना ऑल्टरनेट का मतलब, अतिरिक्त का मतलब लोग जोड़े में आएंगे। ठीक है, पहला दिन तुम्हारा कौन आएगा? पहला दिन अगर बी आएगा तो दूसरा दिन ए आएगा, फिर कौन आएगा? फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। इस तरीके से तुम्हारा बीए 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 चलता रहेगा। ठीक है, बीए 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 चलता रहेगा और इनका काम होता रहेगा। ठीक, अब यहां पर समझो 11 सही 1/3 को है ना, तुम जोड़े में बांटो। देखो 2 दिन यहां पर इनको लगे 2 दिन 2 दिन 2 दिन, तो 11 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 जमा 1 जमा 1/3। बहुत खूबसूरत तरीके से ये बात जान लो आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझोगे बात को। 11 से 1/3 को 10 जमा 1 जमा 1/3 लिख लेंगे। 10 जमा 1 जमा 1/3 लिखने का मतलब क्या है कि ये 10 दिन जो काम हुआ है ना, वो यही बीए 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 किए हैं, मतलब 5 दिन इसमें बी किया है, 5 दिन ए किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, 11 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 10 जमा 1 जमा इतना, मतलब 5 दिन इसमें ए काम किया है। ठीक है, 5 दिन बी काम किया है, तो 5 दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। कार्य की शुरुआत कौन करता है? कार्य का जो शुरुआत है वो बी करता है, यानी अगला जो एक और दिन होगा इसको किसने किया होगा? इसको बी ने किया होगा। ठीक है, अब बी आया अपना काम करके चला गया, फिर कौन आएगा काम करने? फिर ए आएगा काम करने, लेकिन ए उस दिन का सिर्फ 1/3 भाग काम करता है, मतलब अगर 24 घंटे का दिन था तो सिर्फ उसने काम किया होगा आपको, ठीक है, 8 घंटे। समझ में आई बात? इस तरीके से समझ लो आप। तो 10 जमा 1 जमा 1/3, 5 दिन बी किया, 5 दिन ए किया, फिर 1 दिन और बी किया, और 1/3 दिन किसने किया? ए ने किया। यानी बी ने कुल कितने दिन काम किए? तो 5 दिन यहां पर, 1 दिन यहां पर, 6 दिन काम किए। ए ने कुल कितने दिन काम किए? यहां पर समझेंगे 5 दिन यहां पर, 1/3 यहां पर, यानी 5 सही 1/3 दिन ए ने काम किया। इसको ऐसे तोड़ के आपको लिखना था। पहला स्टेप आए पेपर में, आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, तोड़कर लिख देना है। अब आप खुद मेरी बात को समझेंगे यहां पर, तो आप कभी समझदार हैं। यहां पर ए किसी काम को फिनिश कर सकता है अकेला 48 दिनों में। अब आप बोलो मैं आपको शॉर्टकट बताऊं इस सवाल को सॉल्व करने का? देखो आप खुद सोचो कि किसी काम को ए 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, किसी काम को ए 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ठीक है, किसी काम को ए जो है वो 48 दिनों में कर सकता है। अब आप ऐसे समझेंगे, छोटी सी बात है, ऐसे समझेंगे कि 1 यूनिट काम जो है वो 48 दिनों में कर सकता है। आप ऐसे समझ लो कि 48 दिनों में मान लो टोटल वर्क को हम मान लेते हैं 1, टोटल वर्क कुल कार्य को 1 मान लेते हैं, तो 48 दिनों में 1 यूनिट काम करता है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/48 काम करेगा। लेकिन उसने यहां पर काम कितना दिन किया है? यहां पर देखो 16/3 दिन काम किया है। कितना काम किया? 16/3 दिन, यानी 16/3 दिनों में काम कितना करेगा? 16/3 दिनों में जो काम करेगा भाई मेरे, वो 1/9 काम करेगा। 16/3 दिनों में जो काम करेगा वो 1/9 काम करेगा। अब 1/9 काम किसने किया? तुम्हारा ए ने किया। 1/9 काम जो है ए ने किया, तो बी ने कितना काम किया होगा? बी ने आपका 8/9 काम किया होगा। 8/9 काम अगर बी करे तो कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। 8/9 काम अगर बी करे तो कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम ऑफ द सेम वर्क, यानी कुल कार्य को हमने 1 माना था, उसका 4 गुना। 8/9 काम के लिए उसको 6 दिन लगते हैं। समझे मेरी बात को? 4 काम के लिए उसको कितना दिन लगेगा? तो आपने कहा 6/8 और इसका 9 चला जाएगा ऊपर इंटू 4। 4 से काट लो 2 बार में, 2 से काट लो 3 बार में, 9 तिरके कितना आ जाएगा? 27 इस सवाल का उत्तर था।
बहुत अच्छी बात है, 27 27 27 बहुत अच्छे के उत्तर आ रहे हैं, बहुत 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 जबरदस्त बात है। सिंपल सा क्वेश्चन था, a जमा बी 11 सही 1/3 दिन, ठीक है, जहां पर a 10 दिन 1 दिन 1/3 दिन, साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है। 10 दिन को तोड़ो 5 दिन b में, 5 दिन a में, और 1 दिन को तोड़ो तुम b में, ठीक है। 1/3 दिन अगला कौन करेगा? a करेगा, ठीक। इस तरीके से बी ने जो कुल कार्य किए वो कितने दिन किए? 6 दिन किए, और ए ने जो आपको कार्य किए वो 5 जमा 1/3 यानी 16/3 दिन काम किए। सवाल में आपको ये बोला हुआ था, सवाल में आपको ये बोला हुआ था, समझिए मेरी बात को, सवाल में आपसे ये बोला हुआ था कि ए 4 दिन काम करके छोड़ देता है, ठीक है, और ए किसी कार्य को करने के लिए 48 दिन लेता है। तो आपने कहा, मान लो कि ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। आपने कहा कि 48 दिन तुम लेते हो, 48 दिन तुम लेते हो क्या करने के लिए? पूरा का पूरा 1 यूनिट काम करने के लिए। तो एक दिन में तुम कितना काम करोगे? तो 1/48, ठीक है। और आपको पता है कि पूरा कार्य खत्म हुआ था कितने दिनों में खत्म हुआ था? 11 सही 1/3 दिन में। उस 11 सही 1/3 दिन में जो है ए ने 16/3 दिन काम किया था और बी ने 6 दिन काम किया था। तो आप समझदार हो, आप बोलोगे 48 दिन में 1 यूनिट काम करते हो, तो बताओ 16/3 दिन में कितना करोगे? तो 1/9 यूनिट हम काम करेंगे। आपने कहा गजब का आदमी है यार तू, 1/9 काम तू करेगा, तो 8/9 काम कौन करेगा? बाकी बचा काम कौन करेगा? वो बी करेगा। तो बाकी बचा 8/9 काम किसने किया? बी ने किया। और उस 8/9 काम को बी ने कितने दिन में खत्म आया है? 6 दिन में खत्म आया है। तो 8/9 काम को वो 6 दिन में खत्म करता है। पूछा है कार्य का 4 गुना यानी 1 का 4 गुना, तो 4 गुना कितने दिन में खत्म करेगा? तो 6 के नीचे 8/9 आ जाएगा और 4 से गुना हो जाएगा, तो आपको पता है यहां पर कितना आएगा? 27 दिन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये खूबसूरत सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आप इसको बनाएंगे जरूर। चलो, सिंपल सा सवाल, आंसर दीजिए सभी। इसका आंसर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट से आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया प्रश्न, एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना, ठीक। ए और बी किसी कार्य को खत्म करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसको 24 दिन में करते हैं, ठीक है। जहां पर ए जो है वो सी का 2 गुना काम करता है। ए जो है वो सी का कितना काम करता है? 2 गुना काम करता है। तो बताएंगे कि बी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। हर स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। हम चंपारण में कहां से हैं? बेतिया से हैं, ठीक है। आंसर बताइए, चलिए। संजीत रॉय, ओम तिवारी, जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। फेसबुक वाले बच्चे भी आंसर बताओ सारे के सारे। आंसर बताएंगे भाई सभी। चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो, अब यहां पर आपने कहा ए और बी किसी कार्य को खत्म करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 15 दिन में। यानी ए जमा बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन में। बी जमा सी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 24 दिन में करते हैं, ठीक है। और छोटी सी बात आपको सवाल में ये दे रखा है कि ए जो है वो सी का 2 गुना काम करता है। ए जो है वो सी का कितना काम करता है? 2 गुना काम करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी अगर सी 1 यूनिट काम करेगा तो ए जो है वो कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। तो पहले इनको तो हम बाद में देखेंगे, यहां पर देखते हैं 15 और 24। बताओ जल्दी से कितना लोगे? 15 और 24 का एलसीएम 120, ठीक है। 15 का 8 बार में और 24 का 5 बार में, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि सर सवाल में ये दे रखा है कि ए जो है वो 2 गुना काम करता है किसके? सी के। यानी सी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। यहां पर सवाल में आप थोड़ा फंस जाओगे, आप सभी के सभी यहां पर फंस जाओगे। आप सोचोगे यार ए प्लस बी भी दिया हुआ है, बी प्लस सी, यानी 8 यूनिट काम कौन करेगा? ए जमा बी करेंगे, ठीक है। 5 यूनिट काम कौन करेगा? बी जमा सी करेंगे। अकेला बी का भी मान नहीं दिया, अकेला सी का भी मान नहीं दिया, अकेला ए का भी मान नहीं दिया। तो आप खुद सोचो कि ये 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है। ऊपर वाले को दोनों को जरा घटाना, तो बी से तुम्हारा बी चला जाएगा और ए माइनस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए माइनस सी। जैसे आप जोड़ते हैं तो यहां घटा दीजिए, बी से बी खत्म, ए माइनस सी। ए माइनस सी बराबर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5, 3 यूनिट एफिशिएंसी। कितना यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगा? 3 यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे थे, ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे थे, इनका अंतर देखा तो 3 यूनिट कार्य हुआ। जहां पर ऐसा बोला गया है कि ए जो है वो सी का 2 गुना है, यानी सी को अगर एक्स माने तो ए को कितना मानना पड़ेगा? 2x। समझे मेरी बात को? सी को अगर आप x मानते हैं तो ये कितना हो गया? 2x। यानी x का मान जो आ गया वो कितना आ गया? 3 आ गया। आपको x लेके बताना जरूरी है।
x कितना आ गया 3 आ गया। अब आपने कहा सर a जो है वो 2x का मान है, यानी a यहां पर कितना यूनिट काम है 6, x का मान 3 तो 2x का मान कितना 6। ठीक है, अगर a 6 यूनिट काम करता है और दोनों मिलाकर 8 यूनिट काम करते हैं तो b कितना यूनिट करेगा, b 2 यूनिट करेगा। ठीक है, समझेंगे। b और c मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 5 यूनिट, x का मान कितना है 3 है और c जो है x यूनिट काम करता है, यानी c 3 यूनिट काम करता है। अगर c 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं तो b कितना काम करेगा 2 यूनिट, या ऊपर से 2 यूनिट आपका आ चुका था। अब आगे के सवाल में देखो, यहां पे फिर से समझ लो, यहां तक जो मैंने किया, c जो है उसका 2 गुना काम करता है a, दोनों का अंतर x और यहां 8 और 5 का अंतर 3, x का मान तुम्हारा 3 आ चुका है। ठीक है, x का मान 3 का मतलब a की एफिशिएंसी 6 और b की एफिशिएंसी 2, b की एफिशिएंसी 2 के कारण c की एफिशिएंसी आ गई तुम्हारी 3। अब सवाल में बोला हुआ है देन इन हाउ मेनी डेज b कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, आपसे बोला है b अलोन उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। आप बताइए b का औकात कितना है, कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। कुल कार्य कितने है 120, 120 कार्य कर रहे हैं, 2 यूनिट काम करता है, तो बताओ उत्तर आ गया तुम्हारा कितना आ गया, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बउआ, बउआ बउआ। ठीक है, छुटका बबुआ। क्या समझे? अब तो आलिया भट्ट भी बता दे इस सवाल को, आगे से कराऊं तो। ठीक है, बहुत अच्छे, 60 60 60 60 60, जबरदस्त। चलो इसको सवाल को बता दो उत्तर जल्दी से। CHSL का पूछा हुआ है, हाल फिलहाल ताजा ताजा क्वेश्चन, एकदम मार्केट में आया 5 महीने पहले, आने की संभावना है पूरी। चाहते हो ना 100/100, 100%, तो बताओ जल्दी से उत्तर। पेपर में है ना, एक सवाल छोड़ के मत आना, जान लो। ठीक है, उसको छोड़ देना, सवाल मत छोड़ना। 50 50 50 भी तीनों पेपर में लेके आ जाओगे ना, कट ऑफ देख रहे हो 160 गई है भैया, 150 लाने के बाद भी सिक्योर नहीं हो। 50 50 50 150 आ गए, कट ऑफ ही 160 तुम्हारी गई है, सिक्योर कहां हो? तो टारगेट क्या लेके चलना है, 50 50 50 और फिर 50। चलो बहुत अच्छे, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सतीश कुमार, प्रिंस कुमार, सोनी गोस्वामी। अब देखेंगे, उत्तर बताएंगे। कहता क्या है कि 5 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, किसी काम को कितने दिनों में खत्म करती हैं, 34 दिन में। 5 पुरुष हो गए तो m लिख लो। ठीक है, यहां पर देखो छोटे छोटे में लिखना, 5 पुरुष हो गए तो m लिख लो, 8 महिलाएं हो गई तो w लिख लो, सबसे सरल तरीके से बनाने का। ठीक है, किसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, तो 34 दिनों में खत्म करते हैं, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 पुरुष के और 18 महिलाओं के। ठीक है, और ये इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करती हैं, आप सभी बताएंगे। ये इस कार्य को 28 दिनों में खत्म करती हैं। कितने दिनों में खत्म करती हैं, 28 दिनों में। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, 5 पुरुष 8 महिलाएं 34 दिन, 4 पुरुष 18 महिलाएं कितने दिन बताएंगे जल्दी से। ठीक है, 28 दिन। अब यहां पर कुछ कट रहा है, बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटना। ठीक है, अब यहां पर छोटी सी बात देखो, 5 है 8 है, 2 से काट लो तो 17 बार में जाएगा और 2 से काट लो तुम्हारा 14 बार में जाएगा। ठीक है, 17 पचे 85 होता है। अब यहां पर एक स्टेप स्किप करके आप अपना नंबर बचा सकते हो, पेपर में समय बचा सकते हो, कीमती समय। 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, और 14 चौके कितना हो गया, 56 हो गया। तो 85 से तुम 56 को घटा लो, 85 से तुम 56 को क्या घटा लो, यहां पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, 56 9 कितना हो गया तुम्हारा, 65 20 85 29 मैन हो गया। सीधा मैंने घटाकर यहां पर लिख दिया। अब यहां देखो 18 × 14 है तुम्हारा। ठीक है, तो 18 चौके कितना होता है, बताओ जल्दी से। 72, 72 का कितना लिखोगे, 2, और हाथ में एक 7, 18 कम 18 7 25, 252। और यहां कितना आ जाएगा, 17 का तुम्हारा 8 बार में। ठीक है, 136। तो इसको घटा लो, इतनी आ जाएंगी तुम्हारी महिलाएं। देखो एक ही लाइन में हमने घटाया सीधा का सीधा, आपको भी ऐसे करना है। यहां पर 17 × 5 और 14 × 4 घटा लो, यहां पर तो 29 मैन आ जाएंगे और यहां पर इतनी महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, 116। ठीक है, कितना हो जाएगा, 116 महिलाएं। तो आप इसको सीधा का सीधा लिख सकते हो, 116 वुमेन बराबर 29 मैन। मैन अपॉन वुमेन का रेशियो जो है वो आ जाएगा 116/29। ठीक है, आपको पता है इसी का ये 4 गुना है, यानी 4/1 कितना आ जाएगा, 4/1, यानी मेन की एफिशिएंसी 4 तो वुमेन की एफिशिएंसी 1। अब सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में कुछ भी बोले उसके पहले आपको कुल कार्य पता करना है।
टोटल वर्क पता करना है। आपने कहा भैया मैन की औकात है 4 यूनिट की, महिला की औकात है 1 यूनिट की, तो हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। यहां पुरुष काम कितने कर रहे थे? 5 पुरुष काम कर रहे थे। एक पुरुष का औकात 4 का, 5 का औकात जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितने का? 20 का। एक महिला की कैपेसिटी है 1, 8 महिलाएं की कितनी हो जाएंगी? 8 है, यानी यहां पर हो गया 28 यूनिट कार्य। ठीक है, लेकिन कार्य पूरा तब होगा जब ये 34 दिन काम करेंगे, तो ये बराबर इतना हो जाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ चुका है? 20 जमा 8 28, और 28 इंटू 34 सीधा का सीधा लिख लो यहां पे कि 28 इंटू 34 है। कोई परेशानी किसी बालक बंधु को? अब यहां पर बोलता क्या है? इन हाउ मेनी डेज, उसी काम को 3 पुरुष और 5 महिलाएं करेंगे। ठीक है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं करेंगे, 3 मेन और 5 वुमेन। ठीक है, एक मैन 4 यूनिट काम, 3 महिलाएं 12 यूनिट काम, एक महिला 5 यूनिट काम तो 5 महिला, एक महीना 1 यूनिट काम तो 5 महिला कितना काम? 5 यूनिट कार्य। 12 जमा 5 कितना हो गया आपका? 17 हो गया। भाग दे देंगे, इसको काटेंगे यहां पर, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? तो 56 जो होगा इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब भी ऐसा सवाल आए कि महिला, पुरुष, बच्चे, बाल बच्चे, आपके बाल बच्चे, ठीक है, आप, आपके हस्बैंड, आपके बाल बच्चे तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो बस ये समझना कि कितने लोग यहां थे, कितने दिन तक काम किए। हम यहां बराबर क्या कर रहे हैं? कुल कार्य को कुल कार्य से बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुल कार्य को आपने बराबर कर दिया। इससे क्या होता है कि महिला और पुरुष के कार्य का अनुपात पता चल जाता है, एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाता है। उसी एफिशिएंसी के रेशियो को वापस से किसी भी 2 इक्वेशन में डाल दोगे, तुम्हारा टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब ये टोटल वर्क तो पता चल गया कि काम इतना करवाना है। ठीक है, लेकिन यही काम कितने लोगों से करवाना है? तो आपने कहा 3 महिला से, 3 पुरुष से, 5 महिला से, यानी 17 यूनिट कार्य करेंगे वो एक दिन में। इतने काम को करने के लिए 56 दिन लगाएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल आपके ऊपर दिया है ताकि आप सभी का आंसर आ सके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मुझे एक स्टूडेंट ने एक बात बोली और वो मुझे दिल पर लग गया। बिल्कुल ठीक है, और हम उससे काफी आघात महसूस हो रहे हैं तब से। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कल एक स्टूडेंट का कहना था कि सर, एक नहीं काफी 7-8 बच्चों के पास मैंने हमेशा क्लास के बाद में कॉल करता हूँ रिव्यू जानने के लिए कि क्या कुछ और चीजें नई इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने कहा सर आप पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, नो डाउट, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सर अगर प्री ही ना निकले तो मैं इसका लेके क्या करेंगे ये बताओ। पहले तो सवाल हमसे बन जाए, पहले हम प्री तो निकाल ले, फिर हम मेंस निकालेंगे। तो पहले ऐसे कराओ कि हमारा प्री हो जाए कम से कम। इस वजह से आज हमने ऑडियो मैसेज पे कहा आपसे कि टेंशन मत लो, आज के सवाल ऐसे होंगे जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। थोड़े बहुत जो चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो इसीलिए आज के सवाल थोड़े थोड़े इजी रखे हैं, मतलब थोड़ा इजी लेकिन ज्यादा इजी भी नहीं है, ताकि आप सभी उत्तर दे पाओ और मजा आए आपको भी पढ़ने में और हमें भी पढ़ाने में। तो बताएंगे उत्तर प्रिंस कुमार जल्दी से। मनोज मीना टारगेट स्टडी जल्दी से बता दो। एक बच्चे का उत्तर आ चुका है। देखो बचपन में तुमने कहानी पढ़ा था एमडीएच मसाला का। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर पूजा ढकरा है, ठीक है, पूजा ढाकरे हैं, ठीक है, हमको लगा ठाकरे हैं ये, तो पूजा जो ढाकरे हैं वो क्या करेंगी, शादी होगा, घर वर पे जाएंगी आराम से, ठीक है, और खाना भी बनाएंगी, किचन में उचन में जाएंगी, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे मसाला यहाँ पे? पूजा जी जो है मसाले का इस्तेमाल करेगी एमडीएच मसाला। ठीक है, एमडीएच का तीखा लाल, बाल बाल पता नहीं जो भी है, तो ये इस्तेमाल करेंगी एमडीएच मसाला। ठीक है, और पूजा जी क्या है, एक महिला है, तो इनके लिए क्या लगेगा, डब्लू लगेगा। ठीक है, अब चूंकि पूजा जी एमडीएच मसाला इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए इनकी पड़ोसी जो है, ठीक है, वो भी एमडीएच मसाला इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो वो भी एमडीएच मसाला इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो दूसरी पड़ोसी है, मतलब पूजा जी अगर 111 है तो इनसे डबल है, वो M2 है। ठीक है, उसका दूसरा दिन दूसरा आवर, और वो भी क्या है, एक महिला है, तो M2 लगेगा। ये बातें क्या दर्शाती हैं आपको, ये एमडीएच मसाला क्या दर्शाता है आपको, समझे मेरी बात को? ये एमडीएच मसाला आपसे चीख चीख कर ये कहता है कि M फॉर मैन, नंबर ऑफ मैन या वुमेन हूं, क्या हूं, M या वुमेन हूं, मतलब कितने लोग इस्तेमाल हुए, यहां पर ये लिखते हैं। डी का मतलब क्या होता है, दिन होता है, ठीक है, और एच का मतलब क्या होता है, आवर होता है, और डब्ल्यू का मतलब यहां पर क्या हो गया, पूजा जी नहीं हो गई, उनका कार्य हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 आप सभी ने बचपन में पढ़ाई की थी, बस भाई साहब वही है। अब यहां पर देखो इसी फॉर्मूला में ऊपर वाले सवाल को फिट कर लो, आपका उत्तर आ चुका है। 30 लोग काम करते हैं तो लिख दो, काम M के जगह पर कितना आ जाएगा, तुम्हारा 30 आ जाएगा। कितने घंटे काम करते हैं, डेज के जगह पर 8 आ जाएगा। ठीक है, घंटे के जगह पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और कितने दिन करते हैं, तो 16 करते हैं। कार्य जो है मान लेते हैं यहां पर 1 यूनिट कार्य है, बराबर बराबर। ठीक है,
कितने लोग काम करेंगे, तो 32 लोग काम करेंगे यहां पर, ठीक है। कितने दिन काम करेंगे, तो 20 दिन काम करेंगे, और कितने घंटे काम करेंगे उसको मान लीजिए टी। अब बोला है इसी पॉन्ड का दोगुना आपको काम करना है, डिग 2 टाइम ऑफ सेम पॉन्ड, यहां कार्य को दोगुना कर लो आप, ठीक है। तो यहां देखो 2 से काटोगे तो तुम्हारा 10 बार में जाएगा, ठीक है, और 16 से काटोगे तो 32 2 बार में जाएगा, ठीक। 2 से काट लो तुम यहां 4 बार में जाएगा, फिर 2 से काट लो तुम्हारा 5 बार में जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 बार में, 5 से काट लो 6 बार में, टाइम जो आ गया तुम्हारा आ गया 12। सवाल साधारण था, प्रश्न सिंपल था, M1 D1 H1 का कंसेप्ट मत भूलना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 12 दिन। चलो अगला सवाल बताओ जल्दी से। ये सवाल अभी आपको हमने कराया है और सभी स्टूडेंट्स का हम उत्तर चाहते हैं। प्रिंस कुमार, सतीश कुमार सभी उत्तर देंगे, 6 दिन 6 दिन 6 दिन, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, बहुत अच्छे उत्तर दे दीजिए भाई सारे के सारे। 2 मैन हैं, 7 महिलाएं हैं, किसी कार्य को कंप्लीट करती हैं 28 दिनों में, ठीक है, और 6 मैन 16 वुमेन है, उसी कार्य को खत्म करते हैं कितने 11 दिनों में, ठीक है। 5 मैन और 4 वुमेन उस कार्य को कंप्लीट करे तो कितने दिनों में होगा। मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे और उत्तर बताएंगे। प्रिंस कह रहे सर मेरा दूसरा क्वेश्चन छोड़कर सब हो गया, तो प्रिंस आपको अच्छा लग रहा है ना। देखो यार, मैं तो बस आपसे चाहता हूं कि आपके 200 में 200 आए, मेंस में आए आप, जैसे मैंने 50 में 50 लेकर आया हूं ना मैं, ठीक है। गुरुकुल में मैं एक ही बात सुबह से शाम तक खींचते रहता हूं बस बच्चों को, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग की क्लास शाम में होती है, 9 साढ़े 9 के बाद जब मैं यहां से जाता हूं स्टूडियो से, तो फिर 10 बजे से मेरी क्लास गुरुकुल में 12:30 1 बजे रात तक लगती है, और फिर उस समय मुझे टाइम मिलता है तो उन बच्चों के डाउट हैंडल करना सभी चीजों से, ठीक है, गाइडेंस देना, ठीक है। मैंने आज वीडियो भी एक बना के डाला था क्योंकि अधिकतर बच्चों के एक ही डाउट थे, सर मॉक कौन सा लगाए, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉक जरूरी है क्या। मैं पक चुका था, इतने फोन कॉल अटेंड कर करके, 20 कॉल 30 कॉल 50 कॉल, इतने सुबह से कॉल आ रहे हैं, ठीक है। बैचेस तो इतने खतरनाक नंबर पे सेल हुए हैं, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी ने अपना प्यार दिखाया, आप सभी ने मुझ पर विश्वास दिखाया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो आपके डाउट थे, मैं पहले भी कहता हूं हमेशा क्लियर करूंगा और अभी भी क्लियर करूंगा, आप पूछो कोई भी क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो हमेशा जो कॉमन डाउट होता है उसके पहले मैंने सोचा कि उसके ऊपर आप सभी को गाइड करना जरूरी है, एक वीडियो बनाना जरूरी है, और इसीलिए मैंने आज एक वीडियो बनाया और उसको मैंने पोस्ट किया, ठीक है, कि जो आपका डाउट होता है ये 16 दिन 16 मैराथन है क्या। और एक सरप्राइज आपको छोटी सी मैं बात बताऊं, तो 16 दिन 16 मैराथन खत्म होने के बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज इंक्लूड कर रहा हूं, 16 दिन 16 मैराथन में DI डाटा इंटरप्रिटेशन के सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। जो सबसे बड़ा डर होता है, और शायद ही किसी ने यूट्यूब पर करा रखा है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो डर है आपका, वो मैं खत्म करूंगा पूरा का पूरा DI बनाकर। और डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डाटा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें डाटा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सिंपल तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को नहीं किया जाए। 22 22 22 सभी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 22 इसका सही उत्तर है, बहुत अच्छे दिव्यांका, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए, बड़ा सरल सा सवाल है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आप सभी का कराऊंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। चलो, और डिजिटल सम के ऊपर भी एक दिन बड़ा हाईली डिमांडेड आप लोगों का रहा है, ऐसा डिजिटल सम कराए, तो डिजिटल सम भी होगा आपका बिल्कुल। चलो उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। जो टारगेट मैं गुरुकुल में देता हूं वही टारगेट मैं आपको भी दूंगा। अगर आप सभी एग्री हो, उसको मानने को एग्री हो, तो इस बात को ध्यान रखना, मैं जरूर आपको टारगेट दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं वहां 16 घंटे का टारगेट दे रहा हूं तो 16 घंटे आप फॉलो करोगे, इस बात का प्रॉमिस करो आपसे। क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर ये बहुत बुरा लगा मुझे कि गुरुकुल के बच्चों को आप खींचते हो, हमें आप कुछ गाइड नहीं कर रहे। भाई मैं 16 घंटे 24 घंटे उनके साथ हूं, आपके साथ तो नहीं हूं, लेकिन ये काम हो सकता है कि जो शेड्यूल मैं आपको दूं वो आप फॉलो करो, ठीक है, आप अपने घर पे फॉलो करो, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो, तो सवाल को देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, बी उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से, और सी 40% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से, ठीक है। ए और सी उस कार्य को 3 दिन में करते हैं और उसके बाद सी कार्य को छोड़ देता है, और ए और बी उस कार्य को कंप्लीट करेंगे कितने दिनों में, ठीक है, उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आपने कहा ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिन में करता है सर। और बी जो है, देखो यहां पर पहले तो एफिशिएंसी का टेबल बना लो, ये तुम्हारे ए वाले भैया, ये तुम्हारे बी वाले, और ये तुम्हारे सी वाले। बोला है कि ए जो है बी 25% ज्यादा है, परसेंटेज में पढ़ाया था 25 का मान 1/4, यानी अगर बी तुम्हारा जो है, बी जो अगर है तुम्हारा 4 यूनिट है, ए कितना होगा, 5 यूनिट होगा, ठीक है।
समझ में आई बात। और सी 40% ज्यादा है, 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी अगर बी 5 है तो सी उससे 2 यूनिट ज्यादा होगा, 7 यूनिट होगा। कोई दिक्कत की बात, बोला है ना सी 40% ज्यादा है किससे, बी से ज्यादा है, ठीक है। अब बोलता है कि ए और सी कार्य करते हैं 3 दिन, उसके पहले देख लो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, यानी टोटल वर्क बबुआ तुमको बताना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ए 4 यूनिट काम करता है 1 दिन में, कुल दिन लेता है 15, यानी उसका जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 60। समझे कि नहीं, 1 दिन में 4 यूनिट काम, 15 दिन में 60 यूनिट काम, कुल कार्य तुम्हारा कितना हो गया, 60 हो गया। अब आगे क्या बोलता है तुम्हारा कि ए और सी कार्य करते हैं 3 दिन, ए और सी कार्य करते हैं 3 दिन, यानी 4 + 7 जो हो गया 11। 3 दिनों में जो कार्य होगा किसके द्वारा होगा बताएंगे जल्दी से, ए और सी के द्वारा, वो हो जाएगा आपको कितना, ठीक है, 3 × 11 33 कार्य हो जाएगा आपका। बोला है देन सी लिव्स, उसके बाद सी छोड़कर चला जाता है, बेवफाई कर देता है, बोलता है हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तो बोलता है ए और बी जो है टुगेदर कंप्लीट करेंगे बाकी काम को। कार्य आपके थे कितने, 60, हो कितने चुके हैं 33, तो बचा कितना, लेफ्ट काम कितना बचा है, ठीक है, लेफ्ट काम जो बचा है वो आपका बचा है 27 यूनिट काम, ठीक है। इसको करेगा कौन, ए और बी करेंगे, यानी 5 + 4 9, यानी दिन कितने आ जाएंगे आपके 3, दिन कितने आ जाएंगे 3 जो है सही उत्तर है। कमेंट बॉक्स भर चुका है, आंसर 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 3 से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अच्छे सवाल और भी आएंगे, चिंता मत करो, अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। सर क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए प्रिंस जी, समझदार बच्चे वो होते हैं कि क्वेश्चन देने के बाद मैं बात करना शुरू कर देता हूं, उतने देर में वो आंसर बता के कमेंट में देना शुरू कर देते हैं। आप फोकस करते हैं हमारी बातों पे तो सवाल आपका रह जाता है, ठीक है। हम सवाल देने के बाद कुछ देर रुकते हैं, आप क्वेश्चन को बनाइए, बिल्कुल बनाइए, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और आंसर दीजिए। परसेंटेज का प्रैक्टिस कब करा रहे हैं भैया, 16 दिन 16 मैराथन करा चुके हैं, आप देखिए तो सही। परसेंटेज में ऐसे ऐसे तगड़े कंसेप्ट हमने बताए हैं जो ना आपने कभी पढ़ा होगा ना आपने कभी देखा होगा, ठीक है। डिजिटल सम के इस्तेमाल से लंबे लंबे क्वेश्चंस को आसानी से शॉर्ट करने का कराया है, ठीक है। आज एक स्टूडेंट का कॉल आया, साउथ का कॉल था, ठीक है, तेलंगाना से वो थे, शायद आज देख भी रहे होंगे वीडियो, ठीक है। उनको हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ वो जरूर समझ में आता है। उन्होंने कहा सर मतलब फैन हो चुके कंसेप्ट के, ऐसे कि मेंसुरेशन के आपके कंसेप्ट्स के हमने वीडियो देखे, अलजेब्रा के सर वीडियो देखे, कोई वैल्यू बिना लिए आपने अलजेब्रा बताया सर। मैं हमेशा अलजेब्रा को मल्टीप्लाई करके लेता था, आपने बिना वैल्यू रखे बताया सर, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो इसी तरीके से इन कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। 24 नंबर सवाल, 25 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 दिन। आपने कहा कुल कार्य 25 × 16 हो जाएगा। 4 दिन के बाद, ठीक है, 4 दिन के बाद उनके कार्य के 4 दिन करने के बाद 5 और लोग आ जाते हैं, ठीक है, उतने ही कार्य क्षमता के साथ, ठीक है। तो भैया कितने दिन लगेंगे बाकी लोगों को काम खत्म करने में। अब जनरली जो आप करोगे इसको बड़े लंबे तरीके से करोगे, लेकिन आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। आप खुद समझिए, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद, ठीक है, कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद, ठीक है, कुछ लोग आ गए मतलब छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ लोग आ जाते हैं, यानी 25 पुरुषों का 4 दिन काम हो चुका है। 25 पुरुषों ने 4 दिन काम कर दिया है, समझेंगे मेरी बात को। 25 पुरुष 16 दिन काम करने वाले थे, 4 दिन काम हो चुका है, यानी 25 पुरुषों का 12 दिन का काम बचा हुआ है। 25 पुरुषों का 12 दिन का काम बचा हुआ है। ये कौन लोग करेंगे, ये आपको अब कितने ज्यादा लोग, 5 और लोग आ जाएंगे, यानी 30 लोग करेंगे, और कितने दिन में करेंगे तो आप मान लो टी, ठीक है। 25 पुरुषों का 12 दिन का काम 30 लोग करेंगे टी दिनों में। आप काटना चाहो तो 6 से 2 बार में काट लो, 6 से 5 बार में काट लो, और 5 से 5 बार में काट लो, सीधा टी का मान आ गया 10। अन्यथा किसी और तरीके से जाएंगे तो आपको बड़ा लंबा समय लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, समझे, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सवाल बन रहे हैं, बताओ जल्दी से। अगला सवाल देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अगला। ए और बी एक साथ काम करते हैं, 45% काम को 9 दिन में खत्म भी कर देते हैं। ए अकेला उस कार्य को करता है 30 दिनों में। बताएंगे कि बी अकेला उस कार्य को खत्म करे तो कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चलो आंसर दीजिए यहां पर। गुड़िया जी, हमारा सीजल का ऑलरेडी बैच चल रहा है, गुरुकुल में यूपीएसआई भी बैच चल रहा है, सीजल भी चल रहा है, सीएचएसएल भी चल रहा है। अब आपने कहा सर आपको इतना नहीं दिखता है कि ए और बी अगर साथ में काम करे तो 45% कार्य वो 9 दिन में कर देंगे।
45% कार्य 9 दिन में कर देंगे। उसके बाद समझो ए अलोन काम करे यहां पर 30 दिन, ए अलोन, और ए अलोन अगर काम करेगा तो 30 दिन में करेगा बी अलोन। देखो छोटी सी बात मैं समझाता हूं आपको, यहां पे समझना, बड़ा ही अजीब तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा समझने का बस प्रयास रखना। यहां पे 45% कार्य जो है, 45% कार्य कितने दिन में होता है? 9 दिन में होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, देखो ए जमा बी अगर 100% कार्य करे तो कितने दिन में करेंगे? देखो 45% काम करने के लिए 9 दिन लगते हैं, तो 100% काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? ये 9 अगर 45 का मान है तो 100 का मान कितना होगा? ठीक है, काट लो 9 से आप 5 बार में, 5 से काट लो 20 बार में। यानी अगर ए और बी उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ए और बी अगर उसी कार्य को करे तो कितने दिन में? 20 दिन में। कोई दिक्कत की बात? ये उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। आप एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। 20 और 30 का कितना हो गया? 60, 3 और 2 बार में। ए का एफिशिएंसी कितना? 2। ए जमा बी का कितना? 3। तो बी का कार्य क्षमता कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यानी बी जो है उसी काम को करेगा तो 60/1 यानी 60 दिन में उस कार्य को खत्म करेगा। 60/1 यानी 60 दिन में कार्य को खत्म कर देगा। माजा में है सर? सर मैं मेंस के लिए पूछ रही हूं। गुड़िया जी मेंस के लिए प्री खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे ना। प्रिंस कुमार आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, बधाई हो कृष्ण जी की। अब शादी होने वाली है, सारे सवालों का उत्तर दे चुके हैं। इनका सीजल का पेपर निकल चुका है, इनका रिजल्ट कल आएगा बिल्कुल। ठीक है, इनको 200 में 220 नंबर आएंगे। बताइए प्रिंस जी क्या बोले अब हम आपको? बताइए, और कुछ बोले आपकी तारीफ में? और सवाल बनाइए। बहुत अच्छा है कि सवाल बन रहे हैं आपसे, लेकिन और सवाल बनाइए। ठीक है, हम तो आपसे 200 में 220 का उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना प्रिंस, कभी अंधों में कान्हा राजा मत बनना। मुझे मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी कि अगर तुम्हारे बीच 4 अंधे हैं और उसमें तुम कान्हा हो तो अपने आप को राजा मत समझना। ठीक है, जिस दिन आपके नंबर आने शुरू हो गए ना, उस दिन दिल से आपका यहां पर तारीफ करूंगा। जिस दिन आपने सिलेक्शन ले लिया दिल से होगी। 4 सवालों में अपने आप को हवाई मत दीजिए। बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत ऊपर है, मेरे से बहुत ऊपर है। मुझे अभी उनसे आगे बढ़ना है। इस बात की भूख रखिए अपने अंदर कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर जाना है। बाकी बच्चे सवाल बनाते रहे, मुझे बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। मतलब अपने अंदर इतनी भूख बना लो ना अपनी कामयाबी की। कहते हैं ना कि खुद ही को कर दे बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो बस एक दिन भगवान खुद आपसे आके पूछ ले कि बता तेरी रजा क्या है, उस काबिल खुद को बना लो। चलो उत्तर बताओ। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं सभी के। ठीक है, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वो कार्य को शुरू तो करते हैं, लेकिन बी धोखेबाज निकलता है और बी छोड़कर चला जाता है। कितने दिनों बाद? 2 दिन बाद। ठीक है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, 2 दिन बाद छोड़कर तुम जा चुके हो। उसके बाद कौन कार्य को करता है? अब ए बचे हुए कार्य को खत्म करता है। टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? देखोगे यहां पे ए कार्य करता है 15 में और बी कार्य करता है 10 में। आप एलसीएम ले लो, जो लेना है ले लो। 30 ले लो, 15 दूना 30, 2 तिहाई के 30, 10 तिहाई के 30। कार्य को शुरू तो करते हैं, लेकिन बी जो है 2 दिनों के बाद छोड़कर चला जाता है। यानी ए और बी ने कितने दिन काम किए हैं? 2 दिन काम किए हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिनों में मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 10 यूनिट करेंगे। 30 यूनिट का कुल कार्य था, 10 यूनिट वो दोनों मिलकर कर चुके हैं। बचा हुआ कार्य कितना है? 20 यूनिट कार्य है। ठीक है, अब ए जो आता है वो बाकी काम को खत्म करता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो भैया ए आ चुका है काम करने। ए काम करता है 2, यानी आपको लगेगा 10। तो जो बच्चे बता रहे हैं 10, उनका उत्तर है गलत। उनका उत्तर है गलत। इसी बात पे 10 रुपए की मिठाई लेकर आओ और जाके खरीद के खा लेना। ठीक है, क्योंकि सवाल में आपसे पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी ये 10 दिन तो सिर्फ बचे हुए काम को पूरा करने में लगा है। और शुरू में 2 दिन क्या आपके मौसा जी काम करके गए थे? ए और बी ने किया था कि नहीं किया था? तो उसको क्यों नहीं जोड़ोगे? ठीक है, शुरू में 2 दिन ए और बी ने किया था, फिर बी धोखा देके चला गया, तो बाकी काम को उसने 10 दिन में निपटाया। तो इस हिसाब से कुल 12 दिन लगे। ठीक है, तो 12 सही उत्तर होगा। आते आते सवाल में गलती करके चले आओगे। ठीक है, फिर बोलोगे सर 2 नंबर आते आते 2.5 चले गए। इनकम टैक्स बनना था, टैक्स असिस्टेंट बन के रह गए। जब आ चुके हम रन में तो फिर उड़ा देंगे जड़ से। 12 उत्तर है। क्या बात है, क्या बात है।
अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 97। 97 पे मत जाओ, उत्तर पे जाओ, क्वेश्चन बनाओ, आंसर दो। देखते हैं सबसे पहला जो आएगा ना स्टूडेंट, जिसका आंसर आएगा सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा, उसके लिए ताली भी बजेगी। उत्तर चाहिए सबसे पहले, बताएंगे उत्तर। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। 40% कार्य वो कर भी देता है और बाकी छोड़ देता है अपने पड़ोसी के लिए, बी के लिए। बी बाकी बचे हुए काम को करता है 21 दिन में। ठीक है, इस तरीके से इन हाउ मेनी डेज ए और बी 65% काम को कर सकते हैं, बताएंगे। बहुत अच्छे, बाबा जी आ गए, बिल्कुल। बाबा जी कैसे हैं? ठीक है, मेरी सिर्फ ऑडियो ही आ रही है भाई, मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? क्या आपको मेरी वीडियो दिख रही है? बता दे। यहां मिस्टर इंडिया हो चुके हैं। मेरी वीडियो दिख रही है या मैं मिस्टर इंडिया हो चुका हूं? बता दो जल्दी से एक बार। या कुछ बच्चे फिरकी ले रहे हैं रॉन्ग नंबर से। आंसर बताइए। आप गलत बोल रही हैं, मेरा ऑडियो भी आ रहा है, मेरा वीडियो भी आ रहा है। ठीक है, आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, भगवान माफ नहीं करेंगे आपको। उत्तर दीजिए। चलिए सवाल में देखिए बोलता क्या है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। आपने कहा सर 30 लेंगे बाकी काम चलता रहेगा, ऐसे नहीं करते बच्चे। देखो आप समझो, ए ने कितना परसेंट काम कर दिया है? ए ने 40% काम कर दिया है, यानी 60% काम करने के लिए बी जो है वो कितना दिन लेता है? 21 दिन लेता है। मेरा मानना है कि 21 दिन तुम लेते हो 60% काम करने के लिए। अगर तुम 100% काम करो तो तुम कितना दिन लोगे? इससे तुम्हारा बी का सीधा टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। समझे मेरी बात को? आपने कहा कि 21 दिन तुम लेते हो 60% के लिए, तो 100% के लिए कितना लोगे? 0 से काट लो 0, 3 से तुम्हारा 2 बार में, 7 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 35 दिन तुम्हारे आएंगे। 35 दिन में कौन कार्य को समाप्त कर सकता है भैया? 35 दिन में तुम्हारा बी कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, और ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। तो आपने कहा सर बी 35 दिन। ठीक है, ए कितना दिन बताएंगे जल्दी से? 30, और बी आपका कितना? 35 दिन। ले लो भाई, कितना लोगे एलसीएम? 210 ले लो, तुम्हें पता है 7 बार में जाएगा। ठीक है, और ये कितने बार में जाएगा तुम्हारा? 6 बार में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बात करते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी कंप्लीट 65% ऑफ द सेम वर्क। तो पहले तो तुम बताओ कि इस 210 काम को करने के लिए उनको कितने दिन लगेंगे? तो 7 जमा 6। मेरे कहने का मतलब है ये टोटल वर्क हो गया आपका। ठीक है, इसी टोटल वर्क का कितना प्रतिशत कार्य करवाना है? तो 65% काम करवाना है। ठीक है, इसी टोटल वर्क का 65% काम करवाना है। एक दिन में वो काम करते हैं 13 यूनिट, तो इस पूरे कार्य को करने के लिए जो दिन लगेंगे इसको 13 से भाग कर दो आप। 13 से आपका 5 बार में जाएगा, 0 से 0 जा चुका है, 5 से 2 बार में जाएगा, 21/2 10.5 दिन। खुश हो जाओ इसी बात पे कि आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलो इस बार कितने बच्चे हैं जो CHSL क्लियर कर लेंगे? जरा बोलना एक बार कि सर हमारा क्लियर है, हमारा क्लियर है। इस बार तो भाई लेके रहेगा नौकरी। फिर आगे हम कुछ बात बताएंगे। बताओ। लाइट है नहीं इसलिए पेन कॉपी का यूज नहीं किया अंधेरे में। बहुत अच्छी बात है, अंधेरे में, पर मेरे से हिसाब 10:30 होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने धुआंधार बच्चे हमारे पास हैं, बताओ। ये रैंक नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? ठीक है, यही रैंक लेकर आएंगे, हमारे गुरुकुलवासी रैंक लेकर आएंगे, एकेडमी वाले रैंक नहीं लाएंगे। ठीक है सभी रैंक लेकर आएंगे। चलो सवाल बताओ 74 नंबर। एक साथ काम करते करते ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, वो वर्क टुगेदर करे 9 दिन, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए। फिर से बी ने धोखा दे दिया, मतलब बी यहां धोखेबाज फिर से हो चुका है। ठीक है, ए फिनिश करता है बाकी काम को 5 दिनों में, तो नंबर ऑफ डेज बता दो बी को अलोन लगे कितने दिनों में, मतलब अकेला अगर कार्य करे बेचारा तो कितने दिन लगेंगे उसको बताओ जल्दी से। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? इंस्पेक्टरपुर में, क्या बात है इंस्पेक्टरपुर, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छे। आपको लड़की की ही इमोजी मिली, लड़के की इमोजी डाल देते। आकर्षण आपका बदल रहा है, देख लो। ठीक है, आकर्षण एसएससी की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना। बच्चे कहते सर सवाल समझ में नहीं आता है। ठीक है सर, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक बात बताओ, पड़ोसी के छत पर झांका झांकी करते हो, उसमें तुम्हें डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है? कि घर वाले देख लेंगे, पड़ोस वाले देख लेंगे, फिर क्या होगा? उसमें तो डिफिकल्टी नजर नहीं आएगी। भैया जान हथेली पे रख के मिलने जाते हो, वो रिस्की नहीं होता, लेकिन सवाल बनाना तुम्हें बड़ा रिस्की लगता है, वो बड़ा कठिन लगता है तुम्हें। 12 घंटे पढ़ने को बोल दिया जाए तो वो कठिन लगेगा तुम्हें,
लेकिन पड़ोसी के घर ताका झाकी में कठिन कार्य नहीं लगता। 2 डंडे पड़ भी जाएंगे तो वो तो आशीर्वाद था, है? चलो बना लो अब आगे सवाल को। वर्किंग टुगेदर ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? ए और बी किसी कार्य को करेंगे तो भाई साहब 12 दिन में करते हैं, ठीक है। एक साथ वो काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days आफ्टर वीच बी लिव्स, ठीक है। अब खुद बताओ, 9 दिन काम करने के बाद छोड़ दे और ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ए और बी का कितना दिन का काम बचा? ए और बी का 3 दिन का काम बचा। कितना दिन का काम बचा? 3 दिन का। 12 दिन में कर सकते थे, 9 दिन बाद छोड़ दिया तो इनका 3 ही दिन का काम बचा ना भाई, ठीक है। उसके बाद ए बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है? ए बाकी बचे हुए काम को 5 दिन में करता है, यानी इन दोनों के 3 दिन का काम ए करेगा 5 दिनों में। 3 आपको यहां से मिला, 5 यहां से मिला, यानी यहां पर 2a आ जाएगा और यहां पर 3 भी आ जाएगा। b बटे a का मान अगर लोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2/3। अब समझदार बच्चा सीधा यहां पर भी अपना उत्तर दे सकता है, और देखो कैसे देगा वो अपना उत्तर। सीधा रेशियो बता सकता है। और कैसे बताएगा? वो बोलेगा सर ए और बी 12 दिन में काम करते हैं, 9 दिन तक उन्होंने काम किया, यानी 3 दिन काम बचा था ए का। समझना मेरी बात को, ये पूरा का पूरा स्टेप आगे से नहीं करना तुम्हें परीक्षा में। आगे से तुम्हें इतना करके लेके नहीं आना है। आप सभी समझदार बच्चे हो, आप बोलोगे सर ए और बी का 3 ही दिन का तो काम बचा था और उस काम को ए ने 5 दिन तक किया, यानी ए ने तो अपना काम किया ही होगा, उसने बी के 2 दिन का काम ए ने अगले 3 दिनों में किया। समझेंगे मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब समझो, यहां पर छोटी सी बात, यहां पर कौन छोड़कर चला जाता है? यहां पर तुम्हारा बी छोड़कर चला जाता है। बी का कितना दिन का काम बचा है? बी का तुम्हारा 3 दिन का काम बचा है। समझ रहे हो? बी का तुम्हारा 3 दिन का काम बचा है, क्योंकि बी 12 दिन में काम करता है, 9 दिन करके भाग गया, बी का 3 दिन का काम बचा है, ठीक है। उसको कौन पूरा करेगा? ए फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में? 5 दिनों में, यानी ए खुद का 3 दिन का काम करेगा और बी के बचे हुए 3, यानी इसका बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, यानी ए जमा बी का 3 दिन का काम कौन करता है? ए करता है कितने दिनों में? 5 दिनों में। अब यहीं से बात बताता हूं, ए अपना 3 दिन का काम, ए अपना 5 दिन का काम, यानी ए जो 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ए जो 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो बी के बाकी बचे 3 दिनों के लिए कर रहा है। तो सीधा शुरू से ही लिखा करो कि बी का 3 दिन का काम कौन करेगा? ए लिखा करेगा। समझे भाई? तो ठीक है, तो यहां पर b अनुपात a सीधा यहीं से लिख सकते हो 2/3। अब आगे सवाल को समझो। यहां पे सवाल में क्या बोलता है? नंबर ऑफ डेज दैट b अलोन वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अच्छा, a और b कार्य करे कितने दिनों में करेंगे? 12 दिन में। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 12 दिनों में कुल कार्य करेंगे 60, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज b अलोन टू कंप्लीट द वर्क, b कितना करेगा? 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2/30। चलो 30 बहुत अच्छी बात है। 30 ठीक है, समझे? तो ये लाइन सीखना जरूरी था। सीधा का सीधा शॉर्ट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे आप लोग, और आप सभी आगे से ऐसा लिखा करेंगे कि भाई बी चला गया ना, तो बी का ही 3 दिन का काम करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। कितने एक्स्ट्रा दिनों में? 2 दिनों में। सीधा रेशियो लिखा करोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल बताओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कुछ टेक्नीशियंस की बात हुई है। एग्जामपुर द टारगेट स्टडी फॉर सक्सेस। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है। कुछ लड़के तो आग लगा चुके हैं कमेंट बॉक्स में। आज लड़कियां पीछे हैं, बाकी दिन लड़कियों का राज चलता है, आज तो लड़के टॉप पे हैं। खतरनाक भाई साहब, यही जोश चाहिए, यही हौसला चाहिए। फेसबुक वाले भाई आ जाओ लाइव, सारे के सारे यूट्यूब पे हैं। वहां क्या करोगे? जंग तो यहां चल रही है आंसर देने का। कामुरी हुड्डा ने कहा है इसका उत्तर बताएंगे, देखते हैं किस स्टूडेंट का सबसे पहले उत्तर आता है। उत्तर बताइए। जबरदस्त भाई साहब। कामरी मुड्डा ने कहा सर 250/9। आदित्य कुमार सी, ऑप्शन सी। 2 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। लड़कियां दूर दूर तक नहीं है, इनके आसपास भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब। मतलब इंस्पेक्टर बन के रहना इस बार, हैं? चलो ठीक है, ठान ही लिया है तो अब कौन रोक सकता है, अब तो बन ही जाओगे। अब सवाल भी बना लो। 5 टेक्नीशियन है किस स्टूडियो के? ए के। तो आपने कहा सर स्टूडियो ए में कितने भाई लोग बैठे हैं? 5 भाई लोग बैठे हैं, ठीक है। और ये कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 5 टेक्नीशियन ऑफ स्टूडियो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन, ठीक है। चलो तो ऐसे लिख लो भैया, 5 टेक्नीशियन ऑफ ए कितने दिनों में काम? एमडीएच मसाला कुछ याद आ रहा है? एमडीएच मसाला जो तुम्हें अभी पढ़ाया, तो 5 टेक्नीशियन ए का कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में, ठीक है।
उसके बाद अगला बोलता है कि स्टूडियो बी इज 8 टेक्नीशियन कैन डू। ठीक है, बी में कितने टेक्नीशियन है भैया? 8 टेक्नीशियन है। और कितने दिनों में काम करेंगे? 15 दिन में। बस 2 ही लोग दे रखे हैं। ठीक है, ए के 30 और इतने इतने। अब यहां पर देख लो, तुम काटना चाहो तो काट लो। 15 से तुम्हारा 2 बार में जाएगा, 2 से तुम्हारा 4 बार में जाएगा। तो ए बटे बी जो है वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4/5। यानी ये क्या आ चुका है? इनकी कैपेसिटी का रेशियो 4:5 इनकी कैपेसिटी का रेशियो। तुमने कहा गुरुजी हम टोटल वर्क निकालेंगे। हम भी बहुत खुश हो गए, निकाल लो टोटल वर्क। 5 टेक्नीशियन है ए के, एक बंदा 4 यूनिट काम करता है, 5 बंदा 20 यूनिट काम करेगा। और कार्य तो तब खत्म होगा जब लोग ये 30 दिन तक काम करेंगे, यानी ये तुम्हारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब सवाल में तुमसे पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कितने दिनों में एक टेक्नीशियन स्टूडियो ए का और एक टेक्नीशियन स्टूडियो बी का कार्य को खत्म करे। तुमने कहा सर स्टूडियो ए का एक टेक्नीशियन 4 यूनिट काम करता है, स्टूडियो बी का एक टेक्नीशियन 5 यूनिट काम करता है, यानी इतने काम को अगर 9 यूनिट के हिसाब से करे तो कितने दिन लगेंगे? तो ये आपका उत्तर होगा। 3 से काट लो इसको, और इसको आप 10 से काट लो तो 200/3। तो जितने भाई साहब अंधेरे में तीर चलाए हुए थे बच्चे, 250/9, 250/9। ठीक है, तो खुश हो जाओ क्योंकि आप गलत हो। ठीक है, 250 बटे वाले भाई साहब, जरूरी है आपको थोड़ा सा धक्का लगना जरूरी है। जब तक आपके 2.5 नंबर कटेंगे नहीं, दिल को तसल्ली पहुंचेगी नहीं, तो हीरोइज्म खत्म कैसे होगा? है 2 नंबर आते आते अभी रहते ना सामने गुरुकुल में, कंटाप पे वही मिलता। बिल्कुल सरल से सवाल को छोटे मोटे सवाल में आप ऐसे गलती कर रहे हैं। फिर बोलेंगे सर 2 साल से तैयारी कर रहा हूं सर, उसकी भी शादी हो गई लेकिन आज तक सर मेरा पेपर नहीं हुआ। शादी क्यों ना होगी बताओ? ऐसे छोटे छोटे सवालों में तुम गलती करोगे, तुम्हारा वो वेट करेगी? आगे बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 8 बताओ, 8। ऐसे ऐसे कॉल आते हैं भाई, सच में ऐसे ऐसे कॉल आते हैं। सर उसके लिए पढ़ रहा था, अब उसकी शादी हो गई सर, अब किसके लिए पढ़ूं बताओ? क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, जल्दी से आंसर दो। 8 बताओ। ए किसी कार्य को, देखो 8 बताओ, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है। सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बताओ? ठीक है सर, मैं 1 मंथ से तैयारी कर रहा हूं, शादी तो उसी से करूंगा। क्या बात है, मिल गए ना हमारे बीच। देखो मैं पक्का कहता हूं हमारे बीच ही वो आशिक लोग हैं। ठीक है, और यहां पर भी एक बैठे हुए हैं हमारे। ठीक है, यहां पर भी एक बैठे हुए हैं। सर 1 महीने से तैयारी कर रहा हूं और सिर्फ उसी के लिए कर रहा हूं। अरे हमारे पास सुबह शाम कॉल आते हैं भाई, हमें पता है ना। अब देखो 1/3 काम को 15 दिनों में करता है, यानी एक कुल कार्य को कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। हमने कहा कार्य का 1/3 भाग तुम 15 में करते हो, 2/3 भाग तुम 30 दिन में करोगे, और पूरा का पूरा कार्य तुम 45 दिनों में करोगे। ठीक है, बी 75% कार्य को, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 दिन। यानी 75 का मतलब जानते हो क्या होता है? 75 का मतलब 3 पार्ट। अगर 3 पार्ट को 18 दिन में करते हो, अगर 3 पार्ट को 18 दिन में करते हो, 4 पार्ट 100% को दर्शाता है, यानी 24 दिनों में करोगे। सीधी सी बात लिखा करो। अब ऐसे मत लिखना 18/75 इंटू 100, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी वहीं पे। और सी जो है, सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 दिन। सी तुम्हारा कितना है? 36 दिन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब बी और सी कार्य को करते हैं 8 दिनों तक करते हैं। अब यहां पर तुम इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। ठीक है, अब जिन बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता, छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, छोटे छोटे फैक्टर्स कर लो, ज्यादा आसान होगा तुम्हें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, इसको देखो यहां पर 9 को करोगे तो 5 के साथ, और 9 को करोगे तो तुम्हारा 4 के साथ। 5 और 4 तुम्हारे हो गए 20, यानी 180 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 180 तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। 180 का मतलब होता है 6 इंटू 30, और ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 180 का डबल ले लो, 360 तुम्हारा पूरा का पूरा एलसीएम सभी का कहानी खत्म कर देगा। प्यार मोहब्बत में सभी को काट देगा। तो 45 से तुम काटो इसको भैया। ठीक है, तो 9 से 40 8 बार में तुम्हारा जाएगा ये। ठीक है, और 24 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा तुम्हारा? 24 से कम 24। ठीक है, और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15 बार में जाएगा। और 36 से काटोगे तो तुम्हारा 10 बार में जाएगा। कोई दिक्कत की बात, एलसीएम सीधा का सीधा शॉर्ट वे में लिया करो। ठीक है, चलो अब आगे देखो। यहां पर सवाल में बोला है बी और सी उस कार्य को 8 दिनों में करते हैं। बी और सी कार्य 8 दिन तक करते हैं। 25 यूनिट काम 1 दिन में करेंगे, तो 8 यूनिट में कितने यूनिट काम कर देंगे? 200 यूनिट काम कर देंगे। बोलो, 1 दिन में 15 जमा 10 25,
8 दिनों में 200 यूनिट कार्य बचा। तुम्हारा कार्य कितना है, 360 से घटा लो, यानी 160 कार्य बचा हुआ है। बोला है ए अलोन बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, तो बताएंगे आप कितने दिनों में करेगा। 20 दिन में लड्डू खा लेगा ये, 20 दिन में लड्डू खा लेगा ये। 20 दिन 20 दिन 20 दिन, बहुत अच्छी बात है 20 दिन। चलो अगला सवाल बता दो, बड़ा प्यारा सवाल है, टाइम एंड वर्क का, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। साक्षी चौहान, सोनी गोस्वामी 20। सर आपने कितने साल प्रिपरेशन को दिया था? देखो हमारा फोकस ना इधर था, हमारा फोकस ना उधर था, समझ रहे हो ना मतलब, ठीक है। तो इधर उधर जब फोकस नहीं होता है ना, तो तुम 6 महीने साल भर में तैयारी कर लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारा महिला मित्र पे ज्यादा फोकस रहता है और फोन वोन पे भी ज्यादा रहता है, तो फिर तुम्हारे समय लग जाते हैं 4 साल है, 2 साल 3 साल बिल्कुल लग जाएंगे। आ जाओ सवाल बताओ, सवाल बताओ जल्दी से। शुभम सौरभ बताएंगे, उत्तर बताएं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे जल्दी से। ये हो चुका है क्या? चलिए हो चुका है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, एक प्यारा सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन बनाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी उत्तर दीजिए। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 अलग अलग क्राफ्टमैन में, जिसमें 5 हेल्पर हैं, 6 लेबर हैं, ठीक है। इस तरीके से कि हर हेल्पर को रिसीव होता है अमाउंट 2 गुना एज मच एज अ लेबरर रिसीव, ठीक है। ये पूरा का पूरा सवाल पढ़िए, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, और सवाल बनाइए। तब तक एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपको करता हूं, ठीक है। अनाउंसमेंट ये है कि कल जो होगा नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम के बड़े कम सवाल बनते हैं, जिस तरीके से टाइम एंड वर्क होता है पाइप एंड सिस्टम के होते हैं, ठीक है। बट एक पाइप एंड सिस्टम का भी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, देखेंगे इस बच्चे कितने बच्चे उसको उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। और कल जो होगा हो सकता है अब डीआई में स्टार्ट कर दूं, एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन में कराऊंगा। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको ऐसे ऐसे मेथड से मैं बताऊंगा जिसका आपने सोचा तक नहीं होगा, बड़े बेहतरीन मेथड, बड़े लाजवाब मेथड, बिना वैल्यू लिए। एक दिन में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एवरेज भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया वो कर लें, ऑफर है, खत्म हो चुका है शायद, ठीक है। कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से डाउनलोड करें। 700 रुपए में पूरा कंप्लीट मैथ पढ़िए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, ठीक है। अरिथमेटिक भी पढ़िए, एडवांस भी पढ़िए, साथ में नोट्स भी लीजिए, ठीक है। इतने का तो आपको जेरोक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, साथ में जो होशियार बच्चे हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम पे जो हम लेवल 3 का पीडीएफ डालते हैं ना बबुआ, वो थोड़ा लेवल 3 बनाया करो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पेपर निकालना चाहते हो तो लेवल 3 का पीडीएफ बनाओ जो हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं, सारे के सारे टीसीएस के क्वेश्चन हैं, और कुछ सवाल फुर्सत में बैठ के हमने खुद बनाया है, तो उनको बनाइए, थोड़ा आपको पता चलेगा। लेवल 1 अगर आपका खत्म हो जाता है तो लेवल 1 के बाद लेवल 2 पे जाओ, वो खत्म हो जाता है तो लेवल 3 पे जाओ। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करेगा, लेकिन इतना गारंटी कह रहा हूं कि जो बच्चा मेरी हर क्लास का ये 3 शीट बना ले रहा है, उसके इतने में इतने कहीं नहीं जा रहे, उसके 200 में 200 प्लस कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि दिक्कत ये थी मुझे बाकी बुक से, ठीक है, क्योंकि कोई किताब अपडेटेड नहीं थी मार्केट में, ठीक है। सारे के सारे 1994, 96, 98 वाली किताबें उठाकर चेप दिया, बच्चे बना रहे हैं, भला हो नहीं रहा है। पढ़ाई यहाँ कुछ और करते हैं, परीक्षा में जाके देखते हैं तो सवाल कुछ और आता है, फिर तब पूछते हैं भाई किताब कौन सा लगाए मैथ्स के लिए, ठीक है। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो है गुरुजी, देखो यार, ठीक है। लाइव क्लास ही होगी बिल्कुल, रोज शाम 5 बजे से, ठीक है। लाइव क्लास ही होगी, रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं डालता, इतना पागल बनाने का काम नहीं है। तो इस बात को ध्यान दो, स्पीड बनेगी तुम्हारी लेवल 1, लेवल 2 के शीट को बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है। जिंदगी में हर कुछ भूल जाओ तुम, कौन सी किताब पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ठीक है। 10 भटकाव रखोगे, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। 3 लेवल की शीट डाली है, इन तीनों लेवल की शीट को प्रैक्टिस करो। मेरे पेड बैचेस की शीट है जिनको मैं टेलीग्राम पे भी फ्री में डाल रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करो, समझे मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मार्केट में सारी की सारी किताबें तुम्हारी आउटडेटेड हो चुकी हैं, बहुत पुराने सवाल जो 2014 2018 के समय आया करती थी, 16-17 के समय, अब वो सवाल नहीं आते, ठीक है। वेंडर बदल गया है, सवाल बदल गए हैं, सवाल बदल गए हैं, तो तुम्हें अब, ठीक है, तरीके बदलने पड़ेंगे। तो लेवल 1 जो है एकदम बेसिक वाले बच्चों के लिए है, एकदम बेसिक से जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिशत जैसे बेसिक से स्टार्ट किया, जो अभी 12th खत्म करके आया है, ग्रेजुएशन खत्म करके आया है, उसके लिए लेवल 1 है। लेवल 2 की शीट कौन सी है भैया?
तो लेवल 2 की शीट थोड़ा सा उससे अच्छे लेवल का है, जिनका थोड़ा अच्छे मॉक में नंबर आ रहे हैं, कुछ सवाल गलत हो रहे हैं, कुछ सही हो रहे हैं। और जो भाई एकदम दिल पे पत्थर रख के मेंस की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो सीधा रैंक लेकर आएगा, उनके लिए है लेवल 3 वाला शीट। बनाओ बाबू, कोई दिक्कत होगा तो हमको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज करो सवाल का, ठीक है। परसेंटेज का तीनों लेवल का डाल दिया है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का भी धीरे धीरे डलेगा, सारे चैप्टर के डलेंगे। एक ही बात बोलूंगा कि अगर ये शीट लगाना तो फिर आप कोई किताब मत लगाना, क्योंकि सारे किताबों के सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे जो टॉप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो एक सिर्फ शीट से आपका भला हो जाएगा, कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर भी है और रैंकर्स गुरुकुल लाइव पर भी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आज से 2 महीने 4 महीने पहले की भी पीडीएफ मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे जाओगे तो लाइन से तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगी, और रैंकर्स गुरुकुल पे भी जाओगे तो मिल जाएगी, लेकिन लाइंस, ठीक है। चलो, सवाल में बोला क्या है, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है तुमने 3 अलग अलग क्राफ्टमैन में, ठीक है। 5 हेल्पर हैं, 6 लेबर हैं, 3 क्राफ्टमैन में तुमने बांटा है 3 सी लिख लो, 5 हेल्पर में बांटा है 5 एच लिख लो, और 6 लेबर में बांटा है 6 लेबर में लिख लो। कितने रुपए तुमने बांटे हैं? 10,000 रुपए बांटे हैं, ठीक है। ज्यादा जीरो तो नहीं लिखा गया, चलो सही है। 10,000 रुपए को तुमने 3 क्राफ्टमैन में, 5 हेल्पर में और 6 लेबर में बांट दिए। इस तरीके से कि हेल्पर को जो रिसीव होता है अमाउंट ट्वाइस एज मच एज लेबर। अब यहां रेशियो तुम लिख लिया करो, यहां पे जब भी ऐसा है सीधा सीधा हेल्पर, लेबर और क्राफ्टमैन। हेल्पर को कितना रिसीव होता है भैया? ठीक है, लेबर का 2 गुना रिसीव होता है, यानी लेबर को अगर 1 होता है तो हेल्पर को 2 होता है, बोला है सवाल में, ठीक है। और क्राफ्टमैन को जो है वो 3 गुना मिलता है लेबर का, यानी लेबर को 1 मिलता है तो क्राफ्टमैन को कितना मिलता है? 3 मिलता है। अब आगे सवाल को देखो, ठीक है, आगे सवाल को देखो। एक क्राफ्टमैन को 3 रुपए, 3 क्राफ्टमैन थे तो कितने रुपए मिलेंगे? 9 रुपए। एक क्राफ्टमैन था मान लो 2 रुपए, क्राफ्टमैन कितने हैं, सॉरी हेल्पर कितने हैं? 5, तो हर को मिला के कितना? 10। एक लेबर को 1 रुपए, 6 लेबर थे कितने रुपए? 6 रुपए, यानी ये रुपए को तब से मैं यूनिट बता रहा हूं, यूनिट समझ लो। 9 6 15 10 25, यही 25 का मान सवाल में तुम्हारा कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है, ठीक है। तो एक का मान सवाल में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। 25 का मान 10,000, एक का मान हो जाएगा तुम्हारा 400। सवाल में बोला है व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 क्राफ्टमैन। कितने क्राफ्टमैन? 3 क्राफ्टमैन। एक क्राफ्टमैन को 3 रुपए, 3 क्राफ्टमैन को 9 रुपए, एक का मान 400, 9 का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3600। ये इस सवाल का उत्तर था, ये इस सवाल का उत्तर था, ठीक है। कल आपकी एप्लीकेशन पे क्लास होगी इंस्टॉलमेंट की, साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लासेस 1 अप्रैल से सभी की स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 1 अप्रैल से आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो आपको ये कंसेप्ट जानना था, ये कंसेप्ट आप जान जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो एक और महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, संपूर्ण प्रतिशत पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब पर हमने 10.5 घंटे का। तो भाई बेसिक से तैयारी कर रहे हो या एडवांस से तैयारी कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, कभी भी जीवन में तुम्हारा कोई सवाल फंसे, इस वीडियो को जरूर देखो। नंबर जो तुम्हारा टाइम शो करता है उस टाइम के बगल में पूरा सीरीज में दे रखा है कि वेन डायग्राम कितने मिनट पर है, इलेक्शन कितने मिनट पर है, कमीशन कितने मिनट पर है। तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इस पूरी की पूरी वीडियो की शीट लेवल 1 के नाम से टेलीग्राम पर है, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। संपूर्ण प्रतिशत यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करे, ठीक है, थोड़ी आशिकी से हटके अगर तैयारी पे उसका दिल लगे कि पहली बार जा रहे हैं थोड़ा तैयारी करेंगे, ठीक है, किसके लिए पढ़ना है? उसके लिए पढ़ना है, तो बबुआ यहीं से शुरुआत करना। क्योंकि अगर तुम्हारा प्रतिशत सही नहीं है तो तुम्हारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सही नहीं होगा। गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे थे, कोई फलाना एप्लीकेशन, कोई फलाना एकेडमी, हर जगह से, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आए थे वो ऐसे थे, उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका बेसिक काफी खत्म था, जिनको मैथ्स नहीं आ रहा था, समझ ही में नहीं आ रही थी, परसेंटेज में थोड़ा सा घुमावदार सवाल दे दिया जाए तो नहीं बन रहा था। सिंपल सा एक चीज मैंने सजेस्ट किया कि आप इस वीडियो को देखो, और यकीन मानिए परसेंटेज उनका खत्म होने के बाद आप उनको इस समय चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल दे दीजिए, वो मेरे ही एप्लीकेशन से, मेरे ही कोड पेड बैचेस से पढ़ते हैं। जो डाउट होता है फिर मुझसे पूछते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये जो है उसके बाद परसेंटेज पढ़ने के बाद उन्होंने, अब देखो इतनी अच्छी कंसेप्ट हो गई है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कोई भी सवाल को वो बना दे रहे हैं, साधारण ब्याज के किसी भी सवाल को बना दे रहे हैं। मतलब आपको पता है आपका प्रतिशत जितना बेहतर है उतना ही अच्छा वो रिफ्लेक्ट करेगा चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। क्योंकि जैसे आप भी किसी के जान हो, आपकी भी कोई जान है, तो परसेंटेज भैया जान है अरिथमेटिक की।
ठीक है। और अगर जान को भाव नहीं दोगे ना तो बाकी चीजें तुम्हें भाव नहीं देंगी, इसीलिए प्रतिशत को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और टेलीग्राम जो है तुम्हारा, देखो यहाँ पर लिख रखा है, इन्हीं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है, और मैथ बाई आदित्य रंजन। और अगर तुम्हारे कोई डाउट होते हैं तो आरजी विक्रमजीत डाउनलोड करो और यहाँ पर तुम भेजो। बाकी जिनको मैथ स्पेशल बैच लेना है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि ये भी अब सीट खत्म होने वाली है, पूरी की पूरी 200 सीट एडमिशन फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो 200 सीट फुल हो चुके हैं, प्री प्लस मेंस तुम यहाँ से परचेस कर सकते हो। कहाँ चलेगी क्लास? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कैसे चलेगी क्लास? तो लाइव चलेगी, ठीक है। कंप्लीट वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। वैलिडिटी कब तक की होगी? तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। क्लास के खत्म होने के बाद वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। जितनी मर्जी चाहे उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पागल बनाना नहीं आता कि वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया, जीडी की बैच आए तो जीडी कांस्टेबल के नाम से बैच लॉन्च कर दे, यूपीएसआई की बैच आए तो यूपीएसआई के नाम से लॉन्च कर दें, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे। जो पढ़ाऊंगा लाइव पढ़ाऊंगा, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई। सर आपने जो क्लास में दो सारा सवाल फिर से दूसरा क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। तो प्रिंस जी, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या था? मुझे नहीं लगता दूसरा क्वेश्चन में कुछ था। ये क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए प्रिंस जी, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई दिक्कत है। सर एगो सवाल नहीं आता, फुल हो गया क्या सर? ठीक है, चलो इस सवाल को आप वीडियो दोबारा से पॉज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़े बेहतरीन तरीके से है सवाल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सारे के सारे बच्चे देख लो एक बार जल्दी से, ठीक है। सारे के सारे बच्चे देख लो, सवाल एक बार देखो, बड़ा अति महत्वपूर्ण सवाल है और इसको खत्म कर देंगे प्यारे में, जल्दी में, ठीक है। चलो, आपने कहा सर 11 सही 1/3 दिन में काम हुआ है। कब काम हुआ है? जब वो ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे थे, ऑल्टरनेट डेज में यानी अतिरिक्त दिन में काम कर रहे थे। तो हमने कहा 11 सही 1/3 दिन को तोड़िए आप, तो आप कहेंगे सर 10 + 1 = 1/3 दिन, ठीक है। ये 10 दिन कौन काम करेगा? तो ये 10 दिन जो है वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, यानी इसमें 5 दिन ए काम करेगा और 5 दिन आपको बी काम करेगा। कार्य की शुरुआत किसने की थी? कार्य की शुरुआत बी ने की थी। तो अगला जो अगला एक दिन आएगा वो कौन काम करेगा? वो बी करेगा। फिर उसका अगला दिन जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? तो वो ए करेगा। समझे मेरी बात को? इस तरीके से बी ने कुल कितने दिन काम किए हैं? तो बी ने 5 और 1 6 दिन काम किए हैं। और ए ने कुल कितने दिन काम किए हैं? 5 जमा, देखो यहां 5 दिन यहां काम हुआ है और ए ने यहां 1/3 दिन काम किया है, यानी 5 जमा 1/3 यानी 16/3 दिन किसने काम किया है? ए ने काम किया है। अब सवाल में बोलता है कि ए किसी कार्य को फिनिश कर सकता है अकेला 48 दिनों में। समझेंगे मेरी बात को? तो मेरा बात कहने का मतलब कि 100% अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम काम को खत्म करोगे 48 दिन में। क्या इसका उल्टा आप नहीं कह सकते हैं? आप इसका उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो ए अगर काम करे, मान लो यहां पर छोटी सी बात समझो, यहां ऐसे लिख लो, मान लो कि लेट टोटल वर्क जो है वो आप 1 यूनिट मान रहे हैं। आपने कहा इस 1 यूनिट कार्य करने के लिए, एक यूनिट, या ऐसे समझ लो 48 दिन में जो है ये जो है 48 दिन में इस 1 यूनिट काम को खत्म कर देता है। तो 1 दिन में जो है वो कितना काम खत्म करेगा? 1/48 काम खत्म करेगा, ठीक है। इस 16/3 दिन यहां कौन काम किया? ए काम किया। और 6 दिन कौन काम किया? बी काम किया। तो हमने कहा 1 दिन में 1/48 काम खत्म होते हैं, तो जरा इस 16/3 दिन में कितने काम खत्म किए होंगे वो बताना। आपने कहा जी सर पक्का बताएंगे। तो यहां पर 1/48 को आपने गुना कर लिया 16/3 के साथ। 16 से आपका 3 बार में गया तो 1/9 कार्य, ठीक है। 1/9 कार्य हो चुका है। वो कार्य किसने किया है? ए ने किया है। अब आप लेफ्ट कार्य बताओगे कि कार्य कितना बचा था। आपने कहा टोटल काम 1 था, जिसमें से 1/9 किसने किया था? ए ने किया था। तो बी के जिम्मे काम कितना आया? तो 1 - 1/9 यानी 8/9 काम आया। 8/9 काम किसने किया भाई साहब? बी ने किया। 8/9 काम किसने किया? बी ने किया, ठीक है। अब इस 8/9 काम को जो है वो बी कितने दिनों में कर रहा था? वही काम तो वो 6 दिन में कर रहा था। तो आपने कहा बी के लिए कि 8/9 काम जो है वो बी कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। एक काम के लिए कितने में करेगा? तो 9 × 6/8 दिन। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि बी उस काम का 4 गुना कितने दिन में करे। तो एक काम के लिए उसको इतने दिन लगते हैं, तो 4
4 काम के लिए कितने लगेंगे, ठीक है। तो 9 6 54, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लो, स्पेस कम पड़ गया है अपना, तो इसी को 4 से गुना कर दो तो तुम्हारा 4 काम के लिए निकल जाएगा। समझ रहे हो, यहीं पर गुना कर लो, 4 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो तुम्हारा आ चुका है कि नहीं 27। तो अब मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, बड़े आसानी तरीके से मैंने आपको इसको भी बता दिया। अब समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल, ठीक है, कोई परेशानी हुई नहीं होगी। चलो, तो ध्यान रखो अपना, ठीक है, सभी के सभी। आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कल फिर मिलेंगे लाइव, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सुबह मैं आपको बता दूंगा, शेड्यूल देख लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और पढ़ाई करो, इस बार नंबर लेकर आने हैं फुल में फुल। कोई डाउट होगा मुझे कॉल कर लेना, कोई परेशानी होगी तो, ठीक है। जब उड़ान भरने का जज्बात रखते हैं, जब उड़ान भरने का जज्बात रखते हैं, तो उड़ान उड़ने का भी औकात रखते हैं, ठीक है, और उड़ान उड़ने का भी औकात रखते हैं। ऊंची मंजिलों पर पहुंचकर अब की बार हम आएंगे रेलवे में, अब की बार हम ही छाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, छोड़िए, चलिए, ठीक है। चलो यहां पर गुड नाइट सभी को, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।